अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस लेकर। खबरें सुनिए, पहले टेक्निकल खबरें। 20 दिसंबर को जुपिटर आपके लिए आपके 10th एंगल पर आ जाएगा, दैट इज़ मैक्सिमम। 21 दिसंबर को सूरज आपके लिए 7th एंगल पर आ जाएगा, दैट इज़ आल्सो मैक्सिमम। 24 दिसंबर को नया चांद होगा, वो भी आपके 7th एंगल पर होगा, ये भी बड़ी खबर है। सोलर सिस्टम में इस वक्त आलमोस्ट 6 प्लैनेट्स, दैट इज़ 90% ऑफ योर सोलर सिस्टम आपकी फेवर में जा रहा है कैंसेरियन। एंड आज से 3 महीने के बाद पूरे का पूरा सोलर सिस्टम आपके लिए फेवरेबल होगा। सो वरी ना करें, अपनी सलाहियतों को एक जगह जमा करिए, अपनी स्किल्स में अपने आप को मास्टर बनाइए। मैं आपको एज अ प्रोफेशनल ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि कुछ ही महीने मुस्तकबिल करीब आपके लिए रिवॉर्ड्स लेकर आ रहा है, सम्राट लेकर आ रहा है। एंड ये बातें सतही सी बातें नहीं है, ऐसा मैं होते अपने 21 साल कैरियर में कई दफ़ा होते हुए देख चुका हूँ। जैसे आपको सुबह की डेफिनेशन बयान करते हुए, मॉर्निंग की डेफिनेशन बयान करते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि आप मॉर्निंग को कई दफ़ा देख चुके होते। जैसे आपको रात की डेफिनेशन बयान करते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप रात को कई दफ़ा देख चुके होंगे। इसी तरह इस तरह के प्लैनेटरी पोजीशन में जिसमें ज़्यादातर प्लैनेट्स आपके 7th एंगल पर हों, ज़्यादातर प्लैनेट आपके लिए फ्रेंडली एंगल्स पर हों, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती उनको डिफ़ाइन करने के लिए, उनको आप तक उनकी एक्सप्लेनेशंस देने के लिए मुझे भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। वीनस का 7th एंगल पर होना सोलर सिस्टम में तमाम ही एस्ट्रोलॉजर्स का, तमाम ही एक्सपीरियंस एस्ट्रोलॉजर का, तमाम प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर्स का मानना है कि कैंसेरियन के लिए ये मैक्सिमम फेवर है फॉर देयर लव अचीवमेंट्स। कोई बहन बेटी जो अपने रिश्तों के लिए परेशान थी, कोई बहन बेटी जिनके रिश्ते चल नहीं पा रहे थे, मतलब रिश्ते हो चुके थे और चल नहीं पा रहे थे, या रिश्ते हो ही नहीं रहे थे, डिले ऑफ मैरिज या स्ट्रगल इन द मैरिज, दोनों ही चीज़ों का सोल्यूशन इस हफ्ते से शुरू हो जाएगा। उनके पास चॉइसेस होंगी अपने कंपेनियंस फाइंड आउट करने के लिए, अपनी मर्ज़ी से अपना साथी चुनने के लिए। फिर ये बात सिर्फ जज्बाती हद तक नहीं होगी कि क्योंकि रिश्ते आ नहीं रहे थे, अब जो पहला रिश्ता आया उसी को कर लिया, ऐसा नहीं होगा। ये एक ऐसी सिचुएशन होगी जब आपके पास मेरिट्स होंगे, जब आप अपने लिए म्यारी कंपेनियन यानी कि म्यारी लाइफ पार्टनर चुन सकेंगी, जो आपके मेरिट्स हों, जो आपका ड्रीम हो, जो आपकी ख्वाहिश हो, उसके मुताबिक। फिर बात यहाँ सिर्फ रिश्तों पर नहीं ख़त्म हुई, ये तो एक लाइफ का एक सेक्टर है। इसके अलावा एडवांटेज सुनिए, वीनस इन 7th हाउस इज़ क्रिएटिंग फेवर्स फॉर बिजनेस पार्टनरशिप्स। ये फेवर करता है साइकोलॉजिकल पीस के लिए। एंग्जाइटी है तो जाती रहेगी, गुस्सा बहुत आता था तो जाता रहेगा, डर बहुत लगता था तो ख़त्म हो जाएगा, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स थी तो ख़त्म हो जाएंगी। एंड साथ में मरकरी भी है। मरकरी इज़ योर जीनियस स्किल्स, मरकरी इज़ योर कम्युनिकेशन स्किल्स। सो आपका अपनी मोहब्बत को एक्सप्रेस करने के लिए जिस तरह के अल्फाज का चुनाव होगा वो गैर मामूली होगा। आपका अपने बिजनेस पार्टनरशिप में जो डॉक्यूमेंटेशन करने का जो लेवल होगा वो गैर मामूली होगा। आपका अपनी तालीमी सरगर्मियों को जारी रखने का जो लेवल होगा वो गैर मामूली होगा। आपका अपनी ज़िंदगी में जीनियसली चीज़ों को मैनेज करना या प्लान करना या क्रिएट करना जो होगा, इसमें गैर मामूली लेवल्स को आप टच करेंगे कैंसेरियंस। बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई। जो 21 दिसंबर को चेंज आने वाली है, ये 7th एंगल पर सूरज का अपीयर होना मरकरी को भी बूस्ट कर देगा, वीनस एबिलिटीज़ को भी बूस्ट कर देगा, एंड ख़ुद अपने ज़ाती एडवांटेजेस भी देगा। ज़ाती एडवांटेजेस में यू आर डिसाइसिव, आप ग्रे एरियाज़ में नहीं रहेंगे, या तो ब्लैक डिसीजन लेंगे या वाइट डिसीजन लेंगे, सेंटर डिसीजंस नहीं होंगे, बिल्कुल क्लियर डिसीजन। लोग भी आपके बारे में राय बिल्कुल क्लियर कर देंगे, आपको अपना विजन भी बिल्कुल क्लियर, आपको अपने मिशंस भी, आपको अपने वे आउट्स भी बिल्कुल क्लियर नज़र आएंगे। सो दिस इज़ अ क्वालिटी ऑफ टाइम जिसमें आप अपनी सक्सेसेस में रिलेशंस, फैमिली, इमोशंस, स्पिरिचुअलिटी एंड मटेरियल एडवांटेजेस ले सकते हैं इन 3 प्लैनेट्स की वजह से। और ये ये जो सूरज है ये 1 महीने तक आपके 7th एंगल पर रहेगा। वीनस यहाँ से जल्दी निकल जाएगा, मरकरी 27 को रेट्रोग्रेड हो जाएगा। सो आपके पास अवेलेबल टाइम अगले 7-8 दिनों का है। अगर आप अपने किसी प्लान में थोड़ी सुस्ती कर रहे थे तो आफ्टर दिस वीडियो, आफ्टर दिस इन्फॉर्मेशन, आपको अपने प्लान्स में सुस्ती से गुरेज करना चाहिए, अपने टाइम बिहेवियर को अफेक्टिवली यूज़ करना चाहिए, और उसके लिए आपको अपने एफर्ट्स, अपने ग्राउंड एफर्ट्स डबल स्ट्रेंथ में करने चाहिए।
आपके लिए जो नया चांद है वो भी 7th एंगल, देयर इज स्पिरिचुअल टाइप ऑफ एडवांटेजेस, जिसमें आपका दिल लगना, इंसाफ पसंदी, इत्तेफाक में रहने की कोशिश करना, लोगों के फॉल्ट्स या लोगों की जो गलतियां हैं उन्हें माफ़ कर देना, ये आपके लिए मुमकिन हो सकेगा। एंड द बिग वन, जुपिटर आपके लिए आपके 10th एंगल पर 20 दिसंबर से अपीयर हो जाएगा, वहाँ वो 14 मई तक रहेगा। सो दिस इज़ एक्सीलेंट टाइम आफ्टर 12 ईयर्स, जब आपको अपने कैरियर में लकी फैक्टर के एवज सक्सेसेस मिलेंगी। वो ढैया, वो 2.5 नेगेटिव ईयर्स जो सैटर्न की वजह से 2019 से आपको कैरियर में तंग कर रहे थे, अगले 4 महीने तक आपको कैरियर में तंग नहीं कर पाएंगे। उसके बाद वैसे ही खुशखबरी है, सैटर्न आपके लिए आपके उस ट्रबल एरिया से भी निकल जाएगा जिसकी वजह से आपको लिटिगेशंस, लाइबिलिटीज़ या फिर प्रॉब्लम्स का सामना था। सो 20 दिसंबर से शुरू होने वाला गोल्डन टाइम डे बाय डे पॉजिटिव होते हुए तकरीबन 7 मार्च को मैक्सिमम हो जाएगा। तो कैंसेरियन, अपने पुराने तजर्बात जो पिछले 2 सालों में आपने इख्तियार किए, आप डर गए, वो अपनी ज़ात से दूर भगाइए। आप खौफज़दा हो गए, दूर भगाइए। बुज़दिली आ गई है, दूर भगाइए। ड्राई हो गए हैं, अपनी आप से ड्राई लेवल्स, अपना कंप्लेन लेवल रिपेयर करिए, अपनी स्पिरिचुअल साइड रिपेयर करिए। जितना विल से रिपेयर कर सकते हैं, इरादों की ताकत जिसे कहते हैं, जितना विल से रिपेयर कर सकते हैं उतना अपने इरादों से रिपेयर करिए। जितना आर्टिफिशियली रिपेयर कर सकते हैं उसके लिए रूबी पहनिए, उसके लिए सूर्य शम्स पढ़िए, उसके लिए रेड कलर की चीज़ों का सदका करिए ताकि आप अपने गोल्डन टाइम को मैक्सिमम ग्रैब कर सकें। डरा हुआ आदमी, उसके लिए क्या बहारें और क्या खिज़ां। बुज़दिल आदमी, नॉन डिसाइसिव आदमी, बाहर आ भी जाए क्या कर लेगा। इसलिए अपने अंदर से बुज़दिली भगाइए, अपने अंदर से वो जो रमक थी आपके अंदर जो ज़िंदगी की रमक है उसे दोबारा इस्टेब्लिश करिए। अपने मिशंस पर रीफोकस करिए, अपनी सलाहियतों को, अपने रिश्तों को समझिए। कामयाब तरीन आदमी सिर्फ किसी एक सेक्टर में कामयाब नहीं हुआ करते। अगर किसी के पास बहुत पैसा है तो उसे रिच कहा जा सकता है, उसे नेक नहीं कहा जा सकता। नेकी के लिए उसे कुछ और एफर्ट्स करने होंगे। उसे रोमांटिक नहीं कहा जा सकता, रोमांटिक के लिए उसे कुछ और एफर्ट्स करने होंगे। उसे सैक्रिफाइसिंग नहीं कहा जा सकता, उसके लिए उसे कुछ और एफर्ट्स करने होंगे। रिचनेस इज़ अ वन पार्ट ऑफ लाइफ। हेल्दी नहीं कहा जा सकता। अगर किसी के पास पैसा है उसे हेल्दी तो नहीं कहेंगे, वो हेल्थ के लिए उसे कुछ और एफर्ट्स करने पड़ेंगे। अगर कोई रिच आदमी है उसे रिलीजियस तो नहीं कह सकेंगे, रिलीजियसपन के लिए और एफर्ट्स करने होंगे। फैमिली के लिए चलाना है, इत्तेफाक रखना है तो कुर्बानियाँ देना होगी, रिश्तों की साइंस को समझना होगा। रिच आदमी को वो चीज़ें भी करना। सो अगर कोई बंदा पहलवान है तो उसे रिच नहीं कह सकते, उसे रिचनेस के लिए अलग मेहनत करनी होगी। उसे भी हेल्थ उसके पास अवेलेबल है, हेल्थ के लिए चलो, उसका क्राइटेरिया, उसकी टाइम सपोर्ट, उसकी नेचुरल एबिलिटी हेल्थ में तेज़ी से उसे फ्लरिश कर गई और वो पहलवान बन गया, वो वॉरियर बन गया। बट रिचनेस के लिए अब उसे एफर्ट करने होंगे, रोमांस के लिए अब उसे एफर्ट्स करने होंगे, रिलेशनशिप के लिए अब उसे एफर्ट्स करने होंगे। कोई एक साइड बहुत तेज़ी से ग्रो कर सकती है, दैट इज़, वो क्या कह सकते हैं उसे, उर्दू में कहते हैं तकसीम खुदाबंदी। कोई एक चीज़ आप पहले से ही बहुत अच्छे, बाकी चीज़ों के लिए एफर्ट करिए, या बहुत सारी चीज़ों में आप अच्छे हो सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें कमज़ोर हैं फिर वो आपके टेस्ट हैं, उसको आप इस्टेब्लिश करिए। इस्टेब्लिश करने में कैंसेरियन को सैटर्न अभी भी तंग करेगा। सैटर्न अभी भी 8वें घर में है। वैसे बहुत हद तक दीगर प्लैनेट्स की सपोर्ट से सैटर्न डंप हो जाएगा, लेकिन फिर भी अगर कैंसेरियन को कोई उलझन हो, कैंसेरियन को कोई वीकनेस का सामना करना पड़ रहा हो, किसी सेंसिटिविटीज़ का सामना करना पड़ा हो, तो रूबी पहनिए, सूर्य शम्स पढ़िए। फिर भी रिकवर ना हो तो अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाइए। नंबर ये नीचे चलते रहते हैं, उन पर रब्ता करके आप अपने लिए टाइम ले सकते हैं। वो फ्री फोरम नहीं है कैंसेरियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगर मेरी ये कोशिशें, मेरी ये कैलकुलेशन बिफोर टाइम आप तक पहुंचाना आपको अच्छा लगा हो, या इन इन्फॉर्मेशन से इतना सा भी आपको ज़िंदगी में फ़ायदा हो, तो अपनी दुआ में मुझे तो याद रखिएगा ही, मेरी टीम को भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा कैंसेरियंस। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। 2023 की वीडियोस पर, सैटर्न की वीडियो पर तेज़ी से काम हो रहा है, जल्दी आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा। दुआओं में याद रखिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने